कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोग दुनिया में इतने अमूल्य बन जाते हैं कि उनकी कमी पूरी दुनिया को सालों तक खलती रहती है? क्यों कुछ लोग चाहे लाख दुश्मन और हेटर्स बना ले, फिर भी उनकी वैल्यू इतनी बढ़ जाती है कि वो दुश्मन भी मन ही मन पछताने लगते हैं, काश हमने इसे कम आका ना होता, काश हमने इसको रोकने की कोशिश ना की होती। ये जादू किसी ताबीज का नहीं होता, ये ताकत किसी चमत्कार की वजह से नहीं आती। ये आती है उन आदतों, मूल्यों और एटीट्यूड से जिन्हें इंसान अपने अंदर धीरे धीरे गढ़ता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिसे काम में डूबना आ गया, जिसे अपने कर्म का आनंद मिल गया, उसे कोई हरा नहीं सकता। सोचिए, एक इंसान जिसके पास आज सब कुछ है, नाम, शोहरत, पैसा, ताकत, लेकिन अगर उस इंसान की आदतें खोखली हों, उसकी वैल्यू सिर्फ दिखावे की हो, तो लोग उसे कितने दिन याद रखेंगे। जैसे ही वो मंच से उतरेगा, लोग दूसरा खोज लेंगे। लेकिन वही दूसरी ओर, अगर किसी इंसान की वैल्यू उसकी सच्चाई, मेहनत और आदतों से निकली हो, तो उसे रिप्लेस करना नामुमकिन हो जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन से एक छोटा सा प्रसंग। एक बार एक युवक उनके पास आया और बोला, भगवन, मुझे अपने दुश्मनों से बदला लेना है। वो मुझे हर जगह नीचा दिखाते हैं। बताइए, मैं उन्हें पछताने पर कैसे मजबूर करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बदला लेने का सबसे सुंदर तरीका है इतना ऊंचा उठ जाना कि तुम्हारे दुश्मनों को सिर झुकाना पड़े। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी आदतें और तुम्हारा काम ही ऐसा बदला ले जो उनके अहंकार को तोड़ दे। जब वे देखेंगे कि जिस इंसान को उन्होंने गिराना चाहा, वही इंसान उनके लिए मिसाल बन गया, तब उन्हें पछताना ही पड़ेगा। ये कोई साधारण जवाब नहीं था, ये वो रियल फ्रेमवर्क है जिसे हम इस पूरी स्क्रिप्ट में खोलेंगे। लाइट बल्ब। अब आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी महसूस किया है कि लोग आपकी मेहनत को हल्के में ले रहे हैं? क्या कभी लगा है कि हेटर्स आपकी प्रगति देखकर जलते हैं और आपको गिराने के मौके तलाशते हैं? क्या कभी आपको ये इच्छा हुई है कि आप इतने कीमती बन जाए कि वही हेटर्स आपके बारे में सोचकर पछताए? अगर हाँ, तो ये स्क्रिप्ट आपके लिए ही है। काम में डूबना क्यों जरूरी है? गौतम बुद्ध ने काम को सिर्फ जीविका नहीं कहा, बल्कि ध्यान कहा। जब आप अपने काम में इस कदर डूब जाते हैं कि आपको बाहर की नकारात्मकता सुनाई ही नहीं देती, तब आप अपने हेटर से कई गुना आगे निकल जाते हैं। सोचिए, एक नदी बह रही है। नदी को फर्क नहीं पड़ता कि कोई किनारे पर पत्थर फेंक रहा है या फूल चढ़ा रहा है। उसका काम है बहना, और वो बहती रहती है। ऐसा ही इंसान भी कर सकता है। जब वो अपने काम को प्राथमिकता बना लेता है, तो हेटर्स को जवाब देने की जरूरत ही नहीं रहती। उसकी उपलब्धियां, उसकी वैल्यू, उसके रिजल्ट्स अपने आप बोलते हैं। काम को पूजा मानो, न कि मजबूरी। गौतम बुद्ध ने कहा था, कर्म ही पूजा है। वही कर्म इंसान को बड़ा बनाता है। जब इंसान काम को मजबूरी समझता है, तो वो कभी उसमें अपना 100% नहीं दे पाता। लेकिन जब काम ही उसकी पूजा बन जाए, तो न केवल काम की क्वालिटी बदलती है, बल्कि इंसान की वैल्यू भी बढ़ती है। स्टोरी। बुद्ध के एक शिष्य थे आनंद। एक बार आनंद को छोटे से काम का दायित्व मिला, आश्रम में दीप जलाने का। लोग हंसते थे कि इतना साधारण काम क्यों दिया गया, लेकिन आनंद ने इस काम को भी पूरे ध्यान और श्रद्धा से किया। नतीजा ये हुआ कि हर शाम जब दीप जलते, तो पूरा आश्रम एक सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता। सीख। दुनिया देखती है कि आप छोटे काम कैसे करते हो। अगर आप छोटे कामों को भी पूजा समझकर करते हो, तो लोग जान जाते हैं कि बड़े कामों में आपसे बेहतर कोई नहीं होगा। आदत 2, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण। हेटर्स सबसे पहले आपकी भावनाओं पर वार करते हैं। वे चाहते हैं कि आप गुस्से में आएं, जवाबी हमला करें और अपनी ऊर्जा बर्बाद कर दें। लेकिन जो इंसान भावनाओं पर नियंत्रण सीख लेता है, वही इरिप्लेसेबल बनता है। मान लीजिए ऑफिस में आपका कोई साथी आपकी पीठ पीछे बुरा बोलता है। अगर आप तुरंत रिएक्ट करके गुस्से में चिल्ला देते हैं, तो लोग कहेंगे, देखो, यही इसका स्तर है। लेकिन अगर आप मुस्कुराकर शांत रहते हैं और काम से जवाब देते हैं, तो वही लोग सोचते हैं, ये इंसान अलग है। बुद्ध का दृष्टांत। एक दिन बुद्ध को एक व्यक्ति ने भरी सभा में अपशब्द कहे। बुद्ध शांत रहे। किसी ने पूछा, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? बुद्ध ने कहा, अगर कोई उपहार दे और हम उसे स्वीकारहीन करें, तो वो उपहार किसके पास रहेगा? सीख यही है, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल आपको सबसे अलग बना देता है।
जब वे देखते हैं कि आपकी काबिलियत हर दिन बढ़ रही है। अगर आप वहीं रुक गए तो वे आपको रिप्लेस कर देंगे। लेकिन अगर आप रोज सीख रहे हैं, रोज अपनी स्किल में निवेश कर रहे हैं, तो आप अमूल्य बन जाते हैं। सोचिए, दो लोग एक ही नौकरी में हैं। एक व्यक्ति सिर्फ आज का काम करता है, दूसरा व्यक्ति काम के बाद भी नई स्किल सीखता है, किताबें पढ़ता है और खुद को बेहतर बनाता है। 1 साल बाद पहला व्यक्ति वही रह जाएगा, लेकिन दूसरा व्यक्ति इतना आगे बढ़ जाएगा कि कंपनी कहेगी, इसको रिप्लेस करना असंभव है। बुद्ध का संकेत, ज्ञान वह दीप है जो जलने पर और दीप जलाता है। यानी जितना आप सीखते हैं, उतना ही आप दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। शील्ड। झूठ और दिखावा कुछ दिन चमकते हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा अमर रहती है। ईमानदारी इंसान को ऐसी वैल्यू देती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। स्टोरी, गौतम बुद्ध के समय में एक व्यापारी था। वो हर सौदे में थोड़ी सी चालाकी करता और जल्दी अमीर बन गया। लेकिन जब लोगों ने सच्चाई जानी तो सबने उससे व्यापार करना बंद कर दिया। वही एक और व्यापारी था जो हर बार ईमानदारी से सौदा करता। शुरुआत में उसकी तरक्की धीमी थी, लेकिन बाद में वही व्यापारी इतना भरोसेमंद बना कि लोग उसके बिना सौदा करने का सोच भी नहीं पाते। हेटर्स आपकी ईमानदारी को हिला नहीं सकते। यही वैल्यू उन्हें पछताने पर मजबूर करती है।